हे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। हमने पिछली बार भगवद गीता का 10वां अध्याय, दशम अध्याय पढ़ना समाप्त किया। उस अध्याय में हमने भगवान का ऐश्वर्य, स्वयं भगवान के श्रीमुख से भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में वहां बता रहे हैं। और भगवान बताते हैं कि मेरा ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, असीमित है। फिर भी भगवान उसमें से कुछ मुख्य मुख्य बातें बताते हैं। क्यों बताते हैं? अर्जुन उनसे प्रश्न करता है, इसलिए भगवान बताते हैं। और अंत में भगवान बताते हैं कि जो भी कोई इस जगत में तुम कोई भी सुंदर चीज देखते हो, वो मेरे मेरी सुंदरता का केवल एक अंश मात्र है, जस्ट अ स्पार्क। तो हम इस भौतिक जगत में बहुत सारी सुंदर चीजों से के प्रति आकर्षित होते हैं। तो हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि वो भगवान का केवल एक छोटा सा अंश है। तो सोचिए, वो छोटा सा अंश भगवान का हमको इतना सुंदर लगता है, इतना आकर्षित करता है। तो भगवान कितने सुंदर होंगे, भगवान कितने आकर्षण रूप होगा भगवान का। तो जैसे मुझे बीच में लोग गृह प्रवेश में बुलाए थे, या मैं गृह प्रवेश में जा नहीं पाया, तो लोग नया घर में शिफ्ट किए, कोई बंगलों में शिफ्ट किए, कोई फ्लैट में शिफ्ट किए। तो सब दिखा रहे थे, देखो मैंने कमरा ऐसा बनाया है, हॉल ऐसा बनाया है, टीवी दिखा रहे हैं, सोफा सेट दिखा रहे हैं। मतलब जैसे घर घर बहुत अच्छा है। तो मैंने केवल एक ही प्रश्न पूछा। मैं जिन जिन के घर, 4-5 जगह मैं गया था, तो मैं एक ही प्रश्न पूछा कि आपके घर में भगवान का रूम कहाँ पर है, वो हमको बताइए। बोला वो पूजा रूम, वो तो उस कोने में है। मैंने बोला टीवी रूम फ्लैट के बीच में, हॉल के बीच में, और भगवान का रूम कोने में। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोगों का जितना बड़ा बेडरूम होगा, या बच्चों के लिए जितना बड़ा रूम बनाया होगा, तो भगवान का रूम भी उतना बड़ा ही होगा। बोले नहीं, वो तो कोने में एक छोटा सा मंदिर है, बना हुआ है। मैंने बोला वाह, जिसकी कृपा से आपको इतनी अच्छी बुद्धि मिली है, जिससे आप अपने इतना अच्छा सुंदर घर बना रहे हैं, जो कि भगवान का केवल एक अंश मात्र है, और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक कोने में घर में पड़े हुए हैं। तो बड़ा हैरानी वाला बात है। तो ऐसे होता है, समझना पड़ेगा। तो जो भी है, आज हम लोग इसका भगवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसमें भगवान अपने विराट रूप के बारे में, विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, विश्व रूप, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुपते देवी परमानंद प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 11, विराट रूप। श्लोक नंबर। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, उपदेश, दिव्य उपदेश के बारे में बताते हैं। सबसे मुख्य उपदेश देते हैं कि भगवान कहते हैं सब कुछ मेरा है और मेरे से ही उद्गम हुआ है, मेरे से ही उसकी सृष्टि हुई है। तो मतलब मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। जब सब कुछ भगवान का है तो मैं किससे मोहित हो रहा हूं? मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मेरा है, ये मेरा है? मैं क्यों आसक्ति बनाए जा रहा हूँ चीजों से, जबकि सब कुछ भगवान का ही है? तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है आपके दिव्य ज्ञान से। तो हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो अर्जुन ने सब कुछ डिटेल में सुना। अर्जुन इसको एक्सेप्ट करता है। फिर कहता है, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि, देखिए इसके पहले ना आप देखेंगे, हमने जो भगवत गीता के इतने सारे अध्याय पढ़े, तो अर्जुन पहले 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे, तो अर्जुन जब भी कृष्ण से कुछ पूछ रहा है, कृष्ण को संबोधित कर रहा है, कैसे संबोधित कर रहा है किसी को याद है? हे जनार्दन, हे केशव, हे मधुसूदन, याद है कैसे संबोधित कर रहा था? इन नामों से, मतलब भगवान के नाम से, कृष्ण के नाम से कृष्ण को संबोधित कर रहा था, अगर किसी को याद है तो। पहले 6 अध्याय में हम ये चीज देखेंगे। यस प्रभु। अभी कैसे संबोधित कर रहे हैं? पिछले अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10म अध्याय में, 11वें अध्याय में क्या कह रहे, संबोधित कर रहे हैं? हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर। देखिए कंप्लीट चेंज, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अर्जुन का। ये ज्ञान सुन के, इसके पिछले अध्याय में जब विराट रूप के, जब अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, तो अर्जुन कहते हैं मैं अभी आपको स्वीकार कर रहा हूं। बहुत सारी बताते हैं, बातें बताते हैं अर्जुन कृष्ण को कि हाँ, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। मैं स्वीकार करता हूं। अभी भी कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो अर्जुन ने सब कुछ सुना, भगवान ने जो बताया अपने बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में, सब कुछ सुना। अब अर्जुन कह रहा है आपका वास्तविक रूप, आपका वास्तविक रूप क्या है? ये कृष्ण दो भुजा वाले जो हैं, वो कृष्ण, वो उनका वास्तविक रूप है। बोलता मैं आपको देख रहा हूं, आप स्वयं भगवान है, मैं आपको साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूं, लेकिन मैं इच्छुक हूं आपका विराट रूप देखने का, किस प्रकार आप प्रविष्ट हुए हैं इस जगत में। तो विराट रूप के बारे में हमने भागवतम में भी पढ़ा। तो उसी विराट रूप का यहाँ पर वो दर्शन करना चाहता है, इच्छा प्रकाश कर रहा है, भगवान को अपनी इच्छा प्रकाश कर रहा है। अभी देखिए क्या कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर। देखिए क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं अर्जुन, यहां पर भगवान को संबोधित कर रहे हैं। यदि आप सोचते हैं
कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन यहां पर चैलेंज नहीं कर रहा या आदेश नहीं दे रहा है। देखिए, मूड समझना चाहिए। अर्जुन यहां पर बोला, अरे आपने बोल तो दिया, दिखाओ तो सही, बोलने से मैं मान जाऊंगा? नहीं, ये मूड नहीं है। अरे कृष्ण, एक काम करो तो, जल्दी जल्दी से अपना विराट रूप दिखाओ तो, अपना विश्व रूप दिखाओ तो। आदेश भी नहीं है, चैलेंज भी नहीं है, आदेश भी नहीं है। क्या है? विनम्र प्रार्थना है, एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स अ हम्बल प्रेयर, प्रार्थना है। कैसे प्रार्थना है? यदि आप मुझे समर्थ है, आपको लगता है कि मैं, मेरा सामर्थ है कि मैं आपका विश्व रूप देख सकूं, तभी आप मुझे दिखाइए। इफ यू थिंक आई एम क्वालिफाइड, अगर मेरी योग्यता है, तभी आप मुझे दिखाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी योग्यता है आपका विश्व रूप देखने का। आपको अगर लगता है कि मेरी योग्यता है, तभी आप मुझे दिखाइए। इफ यू थिंक, देखिए, अर्जुन बता नहीं रहे मेरी योग्यता है, आप मुझे दिखाइए। नहीं, अर्जुन पूछ रहा है भगवान से, अगर आपको लगता है कि मेरी योग्यता है, अगर आप सोचते हैं कि मेरी योग्यता है, मैं इसको देखने में समर्थ हूं या समर्थ हो सकता हूं, तो आप मुझे दिखाइए। कैसे हो सकता हूं वो भी आप ही को पता, मुझे कुछ नहीं पता अपने बारे में। ठीक है? तो ये मूड हमारा भी, जब हम सेवा लेते हैं गुरुजन से या अपने वरिष्ठ वैष्णव से, या उनसे द्वारा हम कुछ ज्ञान लेते हैं, तो हमारा विनम्र अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि हमने भगवत गीता के 4th चैप्टर में 34 नंबर श्लोक में पढ़ा कि किस प्रकार गुरु को अप्रोच करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। विनम्र भाव से सेवा करनी चाहिए, विनम्र भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए। तभी हमको गुरु खुश होके, हमारी सेवा से, हमारे इस भाव से खुश होंगे, तभी हमको वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तो अर्जुन इस भाव को यहाँ पर बता रहा है, दिखा रहा है, प्रैक्टिकली दिखा रहा है, विनम्र बनकर। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं, ओके, यू वांट टू सी, आई विल शो यू। तुम देखो, तुम देखना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करता हूं। तो हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं को विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न सुना है। तो ये अर्जुन में फर्स्ट पर्सन है उसको देखने वाला, इससे पहले किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है। तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चल अचल सब कुछ है। तो यहाँ बैठे बैठे जो भी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो भी तुम्हारी देखने की इच्छा हो, सब तुमको यहाँ दिखेगा। देखो, जो देखना है वो देखो। किंतु, तो भगवान ये बोलते बोलते ना अपना विराट रूप दिखा दिए हैं, लेकिन अब अर्जुन देख नहीं पा रहा है। क्यों विराट रूप देख नहीं पा रहा है? क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। भगवान उसको योग्य बनाएंगे। कैसे? भगवान इस श्लोक में बोलते हैं, किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को
देखो, तो देखिए भगवान का कितना घनिष्ठ मित्र है अर्जुन। मित्र है, कजिन है, फिर भी वो कृष्ण के इस कृष्ण को भी देख पा रहा है, लेकिन कृष्ण के इस ऐश्वर्य को, जो भी कृष्ण ने डिस्क्राइब किया, उस ऐश्वर्य को, उस विराट रूप को नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण की कृपा अब तक नहीं है। उसके पास वो वैसी आंखें नहीं है, दैवी आंखें, दिव्य आंखें नहीं जिससे वो देख सके। तो यहां पर भगवान बोले मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। तो भगवान यहाँ पर उनको दिव्य आंखें दे रहे हैं जिससे वो भगवान के विराट रूप का, जो दैवी रूप है, उसका दर्शन कर सके। तो भगवान का दर्शन करना भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। हमें जो भगवान का ज्ञान मिलता है वो भगवान की कृपा है, वैष्णव कृपा है। भगवान की कृपा जो वैष्णव के माध्यम से हमको मिलती है, तभी हम इस ज्ञान को समझ पाते हैं। जैसे मैंने इस भगवत गीता को पढ़ा, मैं जब भक्ति में नहीं आया था, 2009-10 की बात कर रहा हूं, मुझे ये भगवत गीता मिली। तो मैंने 6 अध्याय फटाफट फटाफट पढ़ डाले। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। पढ़े जा रहा हूं, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मान एजुकेटेड था या बुद्धि नहीं थी, बुद्धि थी, पढ़ा लिखा भी था। तभी मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, इंग्लिश गीता। मैंने हिंदी गीता पहले पढ़ा। हिंदी गीता सब सर के ऊपर से निकल गया। ऐसे ऐसे वर्ड्स थे उसमें, हिंदी रीडिंग का हैबिट नहीं था। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, कॉलेज में भी इंग्लिश के लेक्चर्स अटेंड किए, इंग्लिश में एग्जाम दिया था, तो इंग्लिश मेरी अच्छी थी। तो मैंने फिर इंग्लिश गीता मुझे मिला, मैंने बोला यार हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से मुझे इंग्लिश गीता मिल जाए। अब पैसे भी देने की इच्छा नहीं थी, यार पहले पढ़े तो सही, वर्थ है कि नहीं पैसा देना इस बुक का। तो मुझे फिर एक इंग्लिश गीता भी मिली। मतलब पहले जो हिंदी गीता मिली वो भी गिफ्ट मिली थी, इंग्लिश गीता भी गिफ्ट मिली। इंग्लिश गीता भी मैंने पढ़ा, वो भी समझ में नहीं आया। गीता तो गीता ही है, हिंदी में या इंग्लिश में भाषा का प्रॉब्लम हो रहा था। हिंदी में तो, इंग्लिश में भाषा का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इंग्लिश में भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने गीता पढ़ना छोड़ दिया। तो जिसने मुझे गीता दिया वो मेरे पास आया, बोला कि गीता पढ़ लिया। मैंने बोला हाँ पढ़ तो लिया, पर 6 अध्याय के बाद पढ़ना बंद कर दिया, 2 महीना हो गया छोड़ दिया पढ़ना। क्यों? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ सर के ऊपर से निकल जा रहा है। समझने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा है। क्योंकि एक जगह कृष्ण कह रहे हैं कर्म का त्याग करो, फिर बोलते कर्म के फल की इच्छा मत करो, फिर बोलते कृष्ण भगवान है। अरे कृष्ण भगवान है तो शिव कौन है भाई, गणेश कौन है, दुर्गा कौन है, काली कौन है? वो समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में। हमको तो बचपन से पता है कि राम भगवान है, दुर्गा भी है, शिव भी भगवान है, गणेश भी भगवान है। ये तो खाली कृष्ण 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 कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कृष्ण भगवान, खाली कृष्ण कैसे हैं? सब जगह खाली बोलते हैं कि कृष्ण के प्रति शरणागत हो, कृष्ण भावना भावित बनो, कैसे होगा? बाकी सब बेकार है, मतलब कि और किसी को वैल्यू नहीं है जीवन में। माता कहाँ जाएगी? खाली पिता पिता करेंगे, माँ कहाँ जाएगी? तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे में आए। मैं यार मैं पढ़ना छोड़ दिया, पूरा कंफ्यूज हो गया। एक जगह बोलते सब कुछ छोड़ दो, एक जगह बोलते कर्म करो, फिर बोलते कर्म छोड़ दो, भक्ति करो। अरे क्या करेंगे भाई, कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, क्या करना है हम? इसे हम छोड़ दिया, कंफ्यूज हो गया। तो उसने बोला मेरे घर में गीता का क्लास स्टार्ट हो, आओ।
वो मैंने जब गीता का क्लास स्टार्ट किया तो भक्तों के साथ, भक्तों के संग जब हमने गीता का अध्ययन किया, गाइडेंस में किया, वैष्णव की कृपा मिली, तभी गीता समझ में आई। तो कृष्ण को समझना है तो कृष्ण की कृपा जरूरी है, भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा पाने के लिए भक्त संग जरूरी है, और भक्त संग करने के लिए इच्छा होना जरूरी है। हमारी इच्छा कि हमको ये ज्ञान लेना है कि नहीं, समझना है कि नहीं। अगर समझना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। गीता पढ़ी रहेगी, पढ़ेंगे, रख देंगे, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। जैसा अधिकतर हो रहा है, लोग पढ़ते हैं, लेते हैं, समझ में नहीं आते, छोड़ देते हैं। तो इसको जानने की अगर इच्छा है, तभी भगवान परमात्मा के रूप में गाइड करते हैं, भक्त का संग करवाते हैं, भक्तों की कृपा मिलती है, वैष्णव कृपा मिलती है, गाइडेंस मिलता है, तभी हम इस गीता को समझ पाते हैं। तो अर्जुन भी, भगवान बोले तुम देखने की इच्छुक तो हो, तुम्हारी योग्यता भी है, पर मैं तुम पे ऊपर अभी कृपा करूंगा, विशेष कृपा करूंगा, तुम्हें दिव्य आंखें दूंगा, क्योंकि भौतिक आंखों से तुम इसको देख नहीं पाओगे। तो भगवान अभी अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। क्या देखता है अर्जुन, क्या दिखता है? तो संजय ने कहा, हे राजा। तो यहां पर हम देखेंगे संजय कमेंट्री दे रहा है ना। पहले ही श्लोक से हम देखे, धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता संजय से कि क्या हुआ युद्ध भूमि में, संजय बताता है, तो ये संजय कमेंट्री कर रहे हैं। तो कहते हैं, हे राजा। इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। क्या दिखाया? क्या अर्जुन ने देखा? अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो असंख्य मुख, अनगिनत, इतने मुख उसने देखे, इतने नेत्र देखे। और पूरे सब कुछ, सारा रूप जो है, विश्व रूप दैवी आभूषणों से अलंकृत, हथियार भी उठाए हुए थे दैवी ने। तो यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। शायद, अभी भी मतलब कंफर्म नहीं है। एक सूर्य की रोशनी जो इस पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है, तो ऐसे अगर हजारों सूर्य एक साथ मिल जाएं, तो उनकी जो रोशनी निकलेगी, शायद इस विश्व रूप के तेज को वो मैच कर पाए, क्षमता कर सके। नहीं तो संभव नहीं है, शायद, मतलब ये भी डाउट है। तो विश्व रूप इतना तेजस्वी था। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। इतना सब कुछ भगवान के इस विश्व रूप में देखा। एक मिनट, मैं फोन करता हूँ, क्लास में हूँ, 5 मिनट में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। ओके, तो हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड को, अनंत अंशों को देख सका। तो ब्रह्मांड के अनंत मतलब एंडलेस, काउंटलेस देखा अर्जुन ने इस विश्व रूप में। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ झुककर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो भगवान इस पूरे रूप को, अर्जुन ने भगवान के इस पूरे विराट रूप को, विश्व रूप को देखा, सब कुछ देखा, और अपना मस्तक झुकाया और प्रणाम किया और
प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करता है, हम लोग कल इसमें आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ये आश्चर्यचकित और रोमांचित हो गया अर्जुन। देखिए यहां पर आया, मोहग्रस्त। पहले क्या कहा अर्जुन ने, मेरा मोह दूर हो गया है, शुरू में बताया कि आपने जो मुझे बताया उससे मोह दूर हो गया, लेकिन अब जब देखा तो वापस से मोहग्रस्त हो गया। देखिए, पहले सुना और मोह से मुक्त हो गया, अभी देखा तो वापस मोहग्रस्त हो गया। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम लोग जब ये सब सुनते हैं ना, लेक्चर वेक्चर सुनते हैं, तो लगता है यार किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। इसके प्रति भी आसक्ति है, उसके प्रति भी आसक्ति है। लेकिन जो ही लेक्चर बंद हुआ, घर के काम में लगे, वापस से अपने आप को से भौतिक जगत से मोहित हो गए। कैसे मोहित हो जाते हैं? जब तक लेक्चर सुनते हैं तब तक लगता है हम शरीर नहीं आत्मा है। जो ही लेक्चर खत्म, वापस से शरीर के लेवल पे आ जाते हैं, शरीर की जरूरतें। तो मोह मुक्त होते हैं, फिर मोहग्रस्त हो जाते हैं, फिर मोह मुक्त होते हैं, फिर मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो देखिए, ये मतलब हमारे साथ को तो ऐसा नहीं है, अर्जुन के साथ भी हो रहा है। लेकिन वापस से मोह से मुक्त कैसे होगा, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ओके, यहीं पर रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, बोलना हो बोल सकते हैं। कुछ पूछना। हरे अच्छा, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मैम, बिल्कुल। प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे, अपना हमने की एक एग्जांपल बता रहे थे कि आपको भगवत गीता मिली तो आपने इतनी बार पढ़ा तो भी हमने की समझ में नहीं आया। तो देखिए मतलब कि भगवान की कितनी कृपा है हम पर कि आपने मतलब कि आपके हाथों से हम लोग को भगवत गीता मिली, मुझे हम हमारे घर पे। और तब हम लोग आपसे ज्ञान ले रहे थे उस वक्त। और हम लोगों को मतलब कि भगवत गीता मिलते ही हम लोगों का ज्ञान जो है वो शुरू हो गया था। मतलब कि हम लोगों को मतलब कि इतना मतलब कि वो नहीं हुआ, मतलब कि इतना कष्ट नहीं हुआ उसको समझने में। तो मतलब कि जैसे अर्जुन को दिव्य आंखें मिली थी देखने के लिए कृष्ण जी को, ऐसे ही मतलब कि आपके रूप में हम लोग को एक दिव्य आंखें मिली हैं। आप जो है हमारी ओ दिव्य कृष्ण। आंखें हैं, जिसकी वजह से हम लोग ना 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 ज्ञान ना, मतलब कि ऐसा देख कुछ पा नहीं रहे है। हैं। मतलब कि प्रभुपाद वो की कृपा, देखिए हम कुछ नहीं, जो प्रभुपाद लिखे हैं हम केवल उसी को ही हाँ, पढ़ रहे प्रभुपाद जी हैं। की कृपा थी, एकदम राइट। ये प्रभुपाद की कृपा है, हम्म। प्रभुपाद की कृपा। हाँ, प्रभुपाद हरि नहीं बोल। लिखते तो हम कुछ नहीं कर हम पाते। लोग कुछ नहीं कर पाते हाँ। प्रभु जी। प्रभुपाद की कृपा है पूरी, हमारी अ, कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु जी उन्होंने लिखा तो भी आप समझ नहीं पाए ना, लेकिन समझाने वाला भी तो हाँ, था ना, होना चाहिए ना कोई। हाँ, वो तो तो हम है लोग मतलब वो कि बात। ऐसे पढ़ते जाएंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा हम लोगों को। तो वो वही चीज बता रही हूँ कि आपके रूप में हम लोग को दिव्य आंखें मिली हैं कि जिससे हम लोग ज्ञान को और भगवान को समझ पा रहे हैं कि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो हम लोग आपकी इच्छा समझ है, नहीं पाते। आपकी इच्छा प्रबल है, आप लोगों की इच्छा प्रबल है। तो इसलिए भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, हृदय से गाइड कर रहे हैं कि आप लोगों की इस प्रबल इच्छा को मैं पूरा कर सकूं। मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, भगवान ने मुझे चुना है। मेरा यही एक, बस एक एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया, कि भगवान ने मुझे चुना है, प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं करूं। नहीं तो कुछ है नहीं हमारा इसमें। मतलब एक, क्या बोलते हैं, रत्ती मात्र भी हमारे इसमें योगदान नहीं है। तो भगवान की 100% भगवान की कृपा है कि वो योग्यता, ये जो योग्यता है वो भगवान से मिला है। तो ये गुरुजनों से मिला है, वैष्णव से मिला है। तो ये उनकी उनकी ही कृपा है एक्चुअली। मतलब वो कृपा मुझे दे रहे, मैं आप लोगों को पास ऑन कर देता हूँ, और कुछ नहीं है। ऊपर से जी। जैसे बरस रहा है, वही, मैंने बहाव को बंद नहीं किया, बहाव को चालू चालू रखा हूँ। जी प्रभु जी, वैसे भी मतलब कि प्रभु जी आप जो भी आपके पास भी खेत है, मेरे पास भी खेत है। अब हम्म। पानी आ रहा है मेरे खेत से होके आपके खेत में जा रहा है, अगर मैं उसको रोक दूं, अगर मैं अपने खेत में रोक दूं, लालच करूं कि नहीं मेरे पास ही पानी जमा रहेगा, तो अल्टीमेटली मेरे पौधे सड़ जाएंगे।
फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि फसल को एक हद के बाद, एक समय के बाद और पानी की जरूरत नहीं होती है। खैर वो भौतिक एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग को हमेशा भगवान की कृपा चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा जब हम किसी और को भी देते हैं तो भगवान की कृपा हमको ज्यादा मिलती है। तो ये जैसे हम अपने खेत में आए हुए पानी आपसे साथ भी शेयर करेंगे ना, तो हमारा फसल भी अच्छा होगा, साथ साथ आपका फसल भी अच्छा होगा। तो दोनों का फसल अच्छा होगा तो उसका दाम भी मार्केट में ज्यादा मिलेगा कि हाँ इन लोगों का फसल अच्छा। तो बस तो यही है, समझ लीजिए, और कुछ नहीं है हमारा इसमें भी। हाँ, हमारा इसमें थोड़ा सा लालच है कि भगवान की कृपा मिलेगी, इसीलिए हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं। जी प्रभु जी, यही मतलब कि जो भी गुरु परंपरा से आज हम लोग को जो हमें हम्म, भक्ति ज्ञान दे रहे हैं, गुरु हम्म, के माध्यम से, शिक्षा गुरु के हम्म, माध्यम से, प्रभु जी वो हम्म, हमारी मतलब कि दिव्य आंखें ही तो है ना, जो मतलब कि हम लोग राइट। को ज्ञान मिल रही हैं। हाँ, तो भगवान वो की गुरु कृपा। परंपरा से ही आ रही हैं हम लोग को वो राइट, ज्ञान। तो राइट। वो शायद भगवान ने ये दिव्य आंखें ही बना दी हैं सब जगह कि हम्म, आप उनसे ज्ञान लो सब। तो हम्म। वो बहुत ठीक मतलब है, कि एक इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा इस चीज का। वो तो है, नो डाउट। ठीक है, वेरी गुड, हरे थैंक यू माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभुपाद जी तो हम लोगों के लिए प्रभु जी भगवान के जैसे ही हैं प्रभु जी। अगर आज इस्कॉन संस्था में अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो प्रभु जी हम लोग कुछ नहीं कर पाते प्रभु जी। राइट। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका मत प्रभु आप बोलिए। इतना अच्छे समझाते हैं कि हम लोग का दिमाग एकदम बैठ जाता है, और हम लोग क्लास आपका कर रहे हैं इसलिए समझ पा रहे हैं। और जैसे कि होता है ना कि कोई भी चीज बांट के खाना चाहिए, उसी तरह ज्ञान भी है, जितने बांटिए उतने मतलब जितने प्रचार करिए, जितने बांटिए, जितने एक ज्ञान दूसरे को बांटने मतलब से शेयर बढ़ता करिए, है, कम नहीं होता है बढ़ता है। कभी। इसीलिए हाँ, इसलिए कम नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। तो राइट। आप लोगों की कृपा है कि हम लोगों को भी मिल रहा है, हम लोग भी मतलब भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। और हम लोग भी घर बैठे ही इतना मतलब भगवान के बारे में जान रहे हैं। आ, पढ़ने के बाद भी कुछ कुछ समझ में आता है। इसलिए आप लोगों की बहुत कृपा है प्रभु, आपकी बहुत कृपा है कि मतलब हम लोगों को इतना दिव्य ज्ञान मिल रहा है, इतना बारीकी से। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? कोमल ने आशीर्वाद माता जी, सोनल माता जी, नो चैतन्य प्रभु जी, माता जी। कुछ नहीं पूछना है। ठीक नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा सुनने को है। मिलता है। नहीं प्रभु। तो हरे विनम्र कृष्णा करते प्रभु हैं। जी। हरे कृष्ण। राजू को ललिता माता जी। ठीक है। ओके, तो फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण दंडवत हरे हरे, प्रणाम। हरे हरे राम, कृष्णा राम राम प्रभु, दंडवत हरे हरे। प्रणाम। हरे राम राम राम, हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च हरे, कृपा हरे सिन्धुभ्यश्च कृष्णा प्रभु जी, पतितानां कृपा पावनेभ्यो सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतिता नाम हमें पावने भक्त वृंद वैष्णवे की नमो जय, नमः। शिल प्रभुपाद की जय, की भगवद गीता जय, की जय। जय की जय।